सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राउन इमिग्रेशन चैनल। सो आज हम एक और सेशन लेके आए हैं जिसमें हम Q&A करेंगे हमारे डायरेक्टर सर के साथ। तो फर्स्टली सर, हेलो सर। थैंक यू। सो आज मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी जो कि स्टूडेंट्स हमसे क्वेरीज करते हैं। टर्न वाइज टर्न हम मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस पुट करेंगे, ठीक है? ठीक है जी। तो मैडम हमारे पहले भी इंट्रोडक्शन दी हैं, हमारे साथ इनके तनु मैडम हैं जो हमारे हेड काउंसलर हैं क्राउन इमिग्रेशन के। तो इनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं आम, तो पेरेंट्स की भी आती हैं। वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं जब उन्होंने फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना होता है। तो अभी कुछ इन्होंने क्वेश्चंस निकाले हैं, उन क्वेश्चंस के हम वन बाय वन आंसर देंगे। इवन हमारे चैनल के ऊपर अप्रोक्स 100 कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो आप हमारी उस स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें, तो उसका जो रिप्लाई है हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। तो थैंक यू। तनु मैडम पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सो ओके सर, जो हमारा फर्स्टली बेसिक क्वेश्चन है कि कौन से कॉलेज में बच्चे की एडमिशन होगी, क्या वो कैपिटल में ही लोकेटेड होगा, उसकी रैंकिंग क्या होगी, क्या वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड होगा? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चे को करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन क्यों कर रही है मैडम? क्योंकि इसके पास ये क्वेश्चंस बच्चों ने किया होगा। जो पेरेंट्स एक्टिव है, जिन्होंने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, जो फॉरेन के नाम पर क्रेजी नहीं है कि बच्चे को फॉरेन भेजना है, फॉरेन भेजना है। जो बच्चे प्रैक्टिकल हैं, जो पेरेंट्स प्रैक्टिकल हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशंस देनी है। तो मैं हर एक चीज़ के बारे में पता करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी जिसमें बच्चे ने जाना है, कैसी है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि क्राउन इमिग्रेशन 99% अपने जितने भी स्टूडेंट्स को हैं, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए भेजता है। अभी आता है क्या उसकी रैंकिंग है उस यूनिवर्सिटी की, वो जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर लोकेटेड है, तो क्या वहाँ की एजुकेशन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। तो जिस भी हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको भेजेंगे, उसकी जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड रहेगी। अभी आता है लोकेशन। लोकेशन अगेन डिपेंड कि आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी आईएलटीएस क्या है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है। उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूं कि आपको कैपिटल में भी एडमिशन मिल सकता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, या कैपिटल से 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर की दूरी पर भी मिल सकता है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। अभी आती है रैंकिंग। रैंकिंग के लिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग गूगल में डालिए उस यूनिवर्सिटी का, आपको सारा फैक्ट मिल जाएगा। आप उस स्पेसिफिक कंट्री में, उस कंट्री में जिसमें जाना है, वहां की पहले रैंकिंग चेक कर लें कि उसकी रैंकिंग उस स्पेसिफिक कंट्री में कहां पे स्टैंड करती है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड है, थर्ड है। उसके बाद उस कंटिनेंट के अंदर अगर यूरोप में जा रहे हैं, या आप साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में जा रहे हैं, वहां पर रैंकिंग चेक कर लें कि उस कंटिनेंट में उसकी रैंकिंग क्या है। फिर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग चेक कर लें। ये सारी की सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी मिल सकती है, या गूगल करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम। सर, कॉलेज सिलेक्शन के बाद जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जो उनकी एप्लीकेशन है उसका प्रोसेस कैसे होगा एंड वो कितना टाइम लेगी, मतलब ऑफर लेटर आने तक का कितना टाइम लगेगा? तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट वीजा, इट इज नॉट ए टूरिस्ट वीजा कि आज डाला तो 2 4 5 10 दिन के अंदर आ जाएगा, 1 महीने के अंदर आपको डिसीजन आपके हाथ में आ जाएगा। स्टूडेंट वीजा ऑलवेज टेक 6 to 12 मंथ मिनिमम। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 6 to 12 मंथ। क्योंकि आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखिए, यहाँ पर जो एडमिशन है ओनली वंस इन ए ईयर ही होता है। वो वंस इन ए ईयर, जैसे बच्चों के सेशंस खत्म होते हैं कोई मार्च में या अप्रैल में, उसके बाद एडमिशन स्टार्ट होते हैं साल में एक बार। ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज में जो बेस्ट कंट्रीज हैं एजुकेशन के लिए, वहां के जो मेजर इनटेक है वो एक ही रहता है, माइनर इनटेक भी रहता है जो फेब इनटेक है। मतलब जैन और जैन फेब वाला एक इनटेक लेकर चलना है, एक आपने अगस्त सितंबर वाला, ये 2 इनटेक लेकर चलने हैं। अभी आता है कि वहां पर प्रोसेसिंग टाइम मैंने फिर 6 से 12 मंथ। एडमिशन कैसे प्रोसेस होता है? आपके डॉक्यूमेंटों के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर। कुछ कंट्रीज में हमें आपके डॉक्यूमेंटों को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है, लाइक अपोस्टाइल प्रोसीजर हो सकता है, ईपीएस हो सकता है, नोटिफिकेशन प्रोसीजर हो सकता है, इक्विवेलेंसी प्रोसीजर हो सकता है, रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस हो सकता है। इट इज अगेन डिपेंड कि आप कौन सी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का कोई एप्लीकेशन फीस हो सकती है जब आपने अपना एडमिशन प्रोसेस करना है।
अभी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस क्या है एडमिशन का? यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट बेस्ड एडमिशन है कि मतलब उन्होंने सिर्फ आपके ग्रेडिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करने के बाद एडमिशन दे देना है, जहाँ उन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम लेना है, जहाँ उन्होंने आपकी कोई ऑनलाइन इंटरव्यू लेनी है, उनके ऊपर डिपेंड है। तो ये चीज़ें सारी की सारी जो डिपेंड है, ये आप की यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है। ये प्रोसेस है, मे बी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। हम ऑलवेज 2-3 ऑप्शन साथ में लेकर चलते हैं। तो अनदर क्वेश्चन। सर एप्लीकेशन के बाद होता है कि जो उन्होंने अपने फंड शो करवाने हैं, क्या वो तब तक ही उन्होंने अपने अकाउंट में रखने हैं जब तक एम्बेसी वीजा ना पास करे, या फिर जब तक स्टूडेंट वहां पे पहुंच नहीं जाता वहां पे जाके क्रॉस चेकिंग होती है फंड्स की? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमने जो फंड्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा कब तक दिखाने होते हैं। तो अभी अगेन डिपेंड है कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज हैं देयर इज नो नीड टू शो द फंड्स। हमारे पास ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर फंड्स आपको उस रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर दिखाने पड़ते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज हैं वीज़ा आता है इमीडिएटली यू कैन विड्रॉ द फंड्स। अभी कुछ कंट्रीज में हमें फंड्स मेंटेन करने पड़ते हैं जब तक आप उस रिस्पेक्टिव कंट्री में नहीं पहुंच जाते, या वहां पहुंचने के बाद आप वहां की रेजिडेंसी कार्ड नहीं ले लेते। अगेन डिपेंड। तो इसीलिए हमारी कंपनी के पास प्री डिपार्चर ट्रेनिंग का मटेरियल है उस स्पेसिफिक कंट्री में जहां पर आपने जाना है। तो उस स्पेसिफिक कंट्री का हम प्री डिपार्चर ट्रेनिंग जो हमारी स्पेशलाइज्ड है, जैसे ये भी हमारी हेड काउंसलर है, बच्चे जब जाते हैं तो उनको प्री डिपार्चर मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है कि आपने उस कंट्री में जाना है, इस टाइप के क्लोथिंग लेकर जाने हैं। एयरपोर्ट पर ये क्वेश्चनिंग हो सकती है, जब वहां पर पहुंचना है अकोमोडेशन कैसे मिलनी है, वहां पहुंचने के बाद अपने रेजिडेंसी जब कार्ड अप्लाई करना है तो आपने कैसे फंड्स दिखाने हैं। डिपेंड है कि कौन सी कंट्री में आपने जाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें फंड्स को मेंटेन करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ वीजा। अनदर क्वेश्चन मैडम। सर अनदर क्वेश्चन ये है कि अगर स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन है तो वो अगर रिजेक्ट हो जाती है तो उनको अगेन हम रीअप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो ऐसा है कि आपकी नंबर ऑफ टाइम एडमिशन की एप्लीकेशन रिजेक्टेड है या वीजा की एप्लीकेशन रिजेक्टेड है, तो आप नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं। तो ऐसा ही फॉरेन कंट्री में है। तो फॉरेन कंट्री में क्या है कि अगर आप उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से रिजेक्टेड हो जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आप को 6 मंथ के गैप के बाद अप्लाई कर सकते हैं या 1 ईयर के। ये अगेन डिपेंड है कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्या है, जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज क्या है। आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप बिजनेस प्रोग्राम भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट की है तो मे बी आपकी जो अनदर डिपार्टमेंट है जिसमें आपने इंजीनियरिंग करनी है वो एक्सेप्ट कर सकती है। अगर आपकी दोनों उस यूनिवर्सिटी के दोनों डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो वो यूनिवर्सिटी आपको 6 मंथ के गैप के बाद ही एक्सेप्ट करेगी एडमिशन के लिए। बट अगेन डिपेंड है कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। ये जो पॉलिसीज हैं सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल है। प्राइवेट वालों ने तो लंगर लगाए हुए हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे आर नॉट बॉदर। वो 99% हर स्टूडेंट्स को एडमिशन देती है क्योंकि दे आर द मनी माइंडेड, उनको तो पैसा चाहिए। लेकिन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं दे आर द स्पेसिफिक, फिर उनका एडमिशन क्राइटेरिया है। तो ऐसा है कि ऑलवेज हम 2-3 यूनिवर्सिटीज को भी रखते हैं जब बच्चा हमारे पास आता है। अगर वहां पर एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल है, बच्चा भरने के लिए रेडी है, तो वी ऑलवेज प्रेफरिंग कि वो 2-3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके रखे, जहाँ 2-3 कंट्रीज में अप्लाई करके रखे अगर वो अपनी एप्लीकेशन पे कर सकता है, जहां पर एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल है। तो इसी तरीके से अगर आपका वीजा भी रिजेक्ट होता है उस स्पेसिफिक कंट्री में आपके पास देयर इज ए नंबर ऑफ ऑप्शन। रीअप्लाई का ऑप्शन भी है। अगर वहां से वीजा रिजेक्ट है, उस कंट्री में वीजा रिजेक्ट है, तो आपके पास रीअप्लाई का भी ऑप्शन है। रीअप्लाई नहीं करना चाहते तो अपील का ऑप्शन है। ये अगेन डिपेंड है। तो अभी आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद, आपका रिजेक्शन चेक करने के बाद हम बेटर से बेटर सजेस्ट कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन मैडम। सर अगला क्वेश्चन ये है कि क्या स्टूडेंट्स को पहले ही रेफरेंस मिल सकता है उन स्टूडेंट से जो ऑलरेडी इनसाइड फॉरेन है? हाँ। कि मींस वो सिचुएशन चेक करना चाहते हैं कि वहां पे वर्क सिचुएशन कैसी है या फिर यूनिवर्सिटी कैसी है। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं इजीली अवेलेबल हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हमें भी कहते हैं कि सर वहाँ की सिचुएशंस क्या है, मैं उसका फैक्ट बताऊंगा 100%। अभी आप कहते हैं कि मुझे वहाँ का रेफरेंस चाहिए, आई वांट टू डिस्कस विद वहाँ पर जो ओल्ड स्टूडेंट है, वो भी कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है अगर आप हमारे साथ एंगेज होते हैं। अभी आप फ़ोन कर रहे हैं, सर पहले रेफरेंस भेजो फिर हम आपसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो हमें कंटेक्ट ना करें।
हमारे साथ एंगेज हैं, देन वी कैन शेयर द रेफरेंस आफ्टर कंफर्मिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि हम धड़ाधड़ सब बच्चों के रेफरेंस देते रहें, बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि हमें परमिशन लेनी पड़ती है, बच्चे से पूछना पड़ता है। कल आप भी वहाँ जाते हैं, मैं आपका रेफरेंस किसी 10 स्टूडेंट्स को दे दें, तो आप हमें कहेंगे कि यार सर आप हमारा नंबर उठाकर क्यों दे देते हैं? तो ऐसा है कि आपको हर कंट्री में रेफरेंस मिल सकता है, अगर आप हमारे साथ एंगेज होते हैं। वहाँ के फैक्ट क्या है कि वहाँ पर जॉब्स की अवेलेबिलिटी है, यूनिवर्सिटी कैसी है, ये सारे के सारे फैक्ट्स भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी के सोशल मीडिया है, अगर आपने उनको भी ज्वाइन करना है, उनके भी हम लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं। वहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजिंग चलती हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के कल्चर प्रोग्राम्स चलते हैं, वहाँ की सिचुएशंस क्या हैं, उसके बारे में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पता चलता है। अनदर क्वेश्चन मैडम। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी स्टूडेंट का पासपोर्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो क्या वो सिर्फ ऑफर लेटर के लिए उसको ओल्ड पासपोर्ट पे जो है वो अप्लाई कर सकता है, उसकी ऑफर लेटर इशू हो जाएगी? पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं रिपीट कर दूं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। और लोग कहते हैं कि हम आधार कार्ड के ऊपर भी आपका एडमिशन करवा देंगे, राशन कार्ड के ऊपर भी आपका वीज़ा लगवा देंगे। लोग ऐसे कह के वीज़ा एडमिशन ले लेते हैं केस। तो ऐसा है, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड है और आप कहते हैं कि सर मुझे कंडीशनल एडमिशन ही मंगवा दिए किसी यूनिवर्सिटी में जब तक मेरा पासपोर्ट नहीं आता, वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में नॉट पॉसिबल। मैं फिर इस वीडियो के अंदर ओपनली बता दूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे आर नॉट बॉदर्ड, दे नीड द मनी। उनको आप जो कहेंगे वो बनाकर भेज देंगे। तो ऐसा है, अगेन डिपेंड है कि आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, वो वहाँ की कितना नॉलेज रखता है उन यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड, उन कंट्री से रिलेटेड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें बच्चों के आते हैं, पेरेंट्स के आते हैं। दैट रीजन जो हमारे कॉम्पिटेंट काउंसलर्स हैं वो हमसे आगे डिस्कस करते हैं, हमें आकर कहते हैं कि सर इस टाइप की वीडियोस बनाएं ताकि पब्लिक और अवेयर हो इन चीजों के बारे में। अनदर क्वेश्चन मैडम। सो सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, तो अभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि उनकी क्या क्या क्वेरी है, तो वो फिर हम नोट डाउन करेंगे एंड सर से पूछेंगे, ठीक है? तो ठीक है मैडम, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनाए थे। मैं होप करता हूं कि नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी उससे भी बढ़िया क्वेश्चंस लाएंगे। तो मैं पब्लिक को भी बताना चाहता हूं कि अगर आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन है जहां आप हमें फिजिकली ऑफिस में आकर कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, जहां हमारा कोई जूम सेशन बुक करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद मैडम।